स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये टेंस की सीरीज का हमारा चौथा पार्ट है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आप इसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी किए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी जो काम कंप्लीट हो जाता है उसके लिए, और टेंस का मतलब हमारा समय, यानी वर्तमान में पूरा हुआ कार्य, यानी ऐसा कार्य जो अभी पूरा हुआ है, अभी हाल ही में पूरा हुआ है, ऐसे कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं और किस में बनता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऐसे सेंटेंसेस को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये तो एक ये है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे हम लोग आइडेंटिफाई, अब सवाल ये उठता है कि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि अगर हमको टेंस ही आइडेंटिफाई नहीं होगा तो हम उसको नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमको उसकी पहचान आनी चाहिए। तो पहचान में आपने ये वाली जो पहचान बोर्ड पर लिखी हुई है, ये आपने अक्सर स्टूडेंट्स ने क्या की होगी, इसको पढ़ लिया होगा और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। तो पहचान में जिन ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही अधिकतर जो है वो बनाते हैं। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं, आज उन सब पर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये तो क्या हुआ, एक मतलब जो है जनरली या सिंपली लोग इसको जानते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से, मैं समझता हूँ, इस चीज़ को भी समझते होंगे। तो ये तो एक वैसी मतलब सिंपल एक पहचान हो गई। तो हिंदी में हम इस तरीके से पहचान लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसी पर निर्भर रहते हैं। क्या हमें हर वाक्य को इसी तरीके से बनाना है कि वाक्य के पीछे देखेंगे कि भाई चुका चुके आया है तभी बनाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे। लेकिन हम डेली लाइफ में अब हम लोग इसको देखते हैं कि अपनी डेली लाइफ में कैसे रिलेट करता है। तो अगर किसी से आपसे पूछेगा कि आपने भाई नाश्ता कर लिया, तो वो बोलेगा हाँ मैंने नाश्ता कर लिया। वो चुका चुके नहीं बोलता। बोलचाल की भाषा में चुका चुके का यूज जो है बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोग, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें करना ही पड़ता है। तो हम वहाँ पे कहाँ करते हैं, वो सारी बात आ गई आपको इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है तो मैं बोलूँगा भाई मैंने खाना खा लिया। कोई मुझसे पूछेगा तुमने खाना खा लिया, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा मैं खाना खा चुका हूँ। एक मतलब किसी राम ने अपना पाठ याद कर लिया है, इस तरीके से मतलब जो अपना पाठ याद कर चुका है, ऐसा हमें कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, हर जगह नहीं पड़ती है। तो बुद्ध देखता है कि चुका चुकी ज़्यादातर रट लेता है बच्चा, क्या करता है स्टूडेंट, ज़्यादातर चुका चुकी को रट लेते हैं। तो इसकी वजह से भी ये आने में मतलब जो नहीं आया और कन्फ्यूजन का विषय इसमें अभी भी इसमें बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में ये सारे कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। तो ये तो हमारी रही आपकी हिंदी पहचान। अच्छा, इसका अब इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो टेंस है हमारा, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको सबसे पहले जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इंग्लिश में इसकी पहचान के बारे में बात करूं कि भाई इंग्लिश में इसको कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए क्या है, उसकी जो पहचान है, मतलब इंग्लिश की जो इसकी पहचान है उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये इसकी क्या पहचान है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि भाई सब्जेक्ट तो सब में आता है, क्योंकि काम को करने वाला डूअर तो हर एक सेंटेंस में होता है, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका, वो होगा वो सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, वो आपका सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद इसमें दो वर्ड दिए होंगे जिन्हें हम लोग हैज़ और क्या बोलते हैं, उनको है बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हम है बोलते हैं, ये वर्ड। ठीक है, तो हैज़ हैव एक ऐसे टाइम वर्ड है, एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हैज़ वर्ब क्या है, ये हेल्प करता है। ठीक है, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो किसी कंप्लीटनेस को दिखाएंगे, मतलब कि कोई काम पूरा हो जाएगा जब, जैसे मान लीजिएगा अभी मैंने नाश्ता किया था तो मैं बोलूँगा मैंने नाश्ता कर चुका हूँ या मैंने नाश्ता कर लिया है। तो यही वो दो वर्ड हैं जो हमें बताएंगे कि हमें मतलब वो सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ। तो हैज़ है वैसे टाइम वर्ड है, वो ये टाइम को शो कराएंगे कि ये काम अभी हाल ही में क्या हुआ है, पूरा हुआ है। और जब काम कोई हाल ही में पूरा होता है, जब काम अभी अभी पूरा होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, हैज़ हैव की कैटेगरी में लाते हैं और फिर उनको प्रेजेंट परफेक्ट में ही हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट की इंग्लिश पहचान में बहुत सहायक है। अच्छा, हैज़ हैव के बाद जब भी आप कभी भी वर्ब यूज़ करोगे, यानी हैज़ हैव के बाद जब भी आप कभी भी वर्ब या एक्शन, कोई भी क्रिया, जैसे चलना फिरना, राइट है, लिखना है, उसके बाद लर्न सीखना है, ऐसी जब भी वर्ब यूज़ करोगे तो हमेशा आपको क्या करना है, जो वर्ब है हमारा, हमेशा क्या करना है, सॉरी वो यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे आप लोग, इसमें वर्ब का हमेशा क्या यूज़ करेंगे आप, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसको बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होती है हमारी, परफेक्ट फॉर्म। बाकी आगे आपका जो भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आता है उनको हम लोग क्या करते हैं, बाद में ही जो है वो
लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद हैज़ लाना है। यानी ये अब हैज़ और हैव में से क्या चीज़ आएगी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी हैज़ का यूज जब करेंगे हम, जब सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा सिंगुलर होगा, यानी एक वचन होगा। जैसे ही, सी, इट, राम, श्याम, माई फ्रेंड, यानी एक बंदा होगा। जब बंदा एक होगा तो हम वहाँ पे लगाएंगे हैज़, यानी जिसे सिंगुलर सब्जेक्ट बोला जाता है। यानी सब्जेक्ट हमारा काम को करने वाला डूअर अगर अकेला होगा तो हम लगाएंगे हैज़। और जब एक से ज़्यादा होंगे, मतलब जैसे मान लीजिए यू, दे, उसके बाद द बॉयज़ और माई ब्रदर्स, माई फ्रेंड्स, यानी एक से ज़्यादा जब बंदे होंगे, एक से ज़्यादा जब लोग होंगे तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, हैव का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, हैव का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब बंदा एक होगा तो हैज़ लगाएंगे, और बंदे जब एक से ज़्यादा होंगे यानी सब्जेक्ट हमारा जो होता है प्लुरल होगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, हैव का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, उसका नेचर सिंगुलर होता है, तो उसमें भी क्या करते हैं हम, हैव का यूज़ करते हैं। तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग, हैव का यूज़ करेंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना। तो ये सब, ये क्या होगा, ये इसकी इंग्लिश पहचान हो गई। इंग्लिश में क्या हुआ, हैज़, हैव आएगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहचान लेंगे कि ये जो टेंस है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो टेंस है, यानी कंप्लीटता को दिखाता है। मतलब आपको क्या, सेंटेंस जो भी होगा आपका वो कंप्लीट शो कराएगा। तो आपको ये पता लग जाएगा कि जैसे ही आपको लगे कि ये कंप्लीट है। अच्छा, और समझ में नहीं आया तो और समझ लीजिएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिएगा, मैंने क्या काम किया, अभी थोड़ी देर पहले क्लास शुरू की तो मैंने कुछ पढ़ा दिया, तो मैं कहूँगा कि मैंने अब टेंस की जो है पहचान आपको बता दी। मैं आपको टेंस की पहचान बता चुका हूँ। तो अभी हमारा काम पहचान वाला कंप्लीट हो चुका लगभग जो है। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो चीज़ों के लिए। अच्छा, एक तरीका आपका और भी है, मैं आपको उसको भी डिस्कस कर दूं। यानी जब हमें ऐसा लगे कि काम कंप्लीट हो चुका है, यानी काम आपका, कोई भी काम आप कर रहे हो, तो जब आपको लगे कि काम हमारा कंप्लीट हो गया है, या इवन कोई और भी काम को करता है, मतलब आप ही नहीं करोगे, बहुत सारे लोग करते रहते हैं, तो घर में, परिवार में, या फिर हमारे जो जानने वाले हैं, या फिर दुनिया में जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो कभी ना कभी किसी काम को कंप्लीट करते हैं। जब उनका काम वो कंप्लीट हो जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आता है, मतलब अभी अभी जो है वो पूरा हुआ है। तो ऐसे काम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की वो कैटेगरी में आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखते हैं या फिर उसको बनाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, यानी जो अगर कोई भी हमने काम किया है तो जब तक उस चीज़ का इफेक्ट तुम्हारे अंदर रहता है तब हम वहाँ पर भी क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलिएगा, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने जो है ताजमहल लगभग 2012 में देखा था, तो मैं बोलूँगा कि मैं ताजमहल को देख चुका हूँ, या मैंने मतलब जो है ताजमहल जो है 2012 में देखा था। तो अभी भी मुझे उसका जो इफेक्ट मेरे अंदर मतलब मौजूद है, ठीक है। अभी मैंने जैसे हाल ही का मतलब ये नहीं होता, जैसे आपके अंदर उस चीज़ का इफेक्ट रहना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा, मैं अगर आपसे बोलूँ कि मैंने मतलब अभी 2 घंटे पहले मैंने नाश्ता किया था, तो मेरे अंदर अभी इफेक्ट है, मतलब अभी भूख नहीं लग रही है मुझको, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 2 घंटे मतलब मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इफेक्ट है। जैसे मान लीजिएगा, मैंने बहुत सारी मूवी जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान की जो मूवी है, मैंने लगभग अब से 4 साल पहले देखी थी, तो मैं बोलूँगा मैंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म मैंने देखी है, ठीक है। तो जिस चीज़ का आपको इफेक्ट रहता है आपके अंदर, तो आप ऐसे बताते हो, ठीक है। जैसे हमने इंडिया और पाकिस्तान का मैच मतलब देखा था, तो ये परफेक्ट में पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जैसे इफेक्ट आपका बाकी रहता है, ठीक है। जैसे मेरी उनसे मुलाकात हुई है, ठीक है, मैं अमेरिका जो है जा चुका हूँ, ठीक है, मैं अमेरिका जा चुका हूँ। तो पहले आप जा चुके हो, लेकिन आपको उस चीज़ के सारे इफेक्ट और वो प्रभाव आपके अंदर अभी भी मौजूद है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो आपको क्या हुआ, मैंने ये पहचान वगैरह आपको बता दी। अब हम लोग इसके देखेंगे, इसके रूल्स देखेंगे क्या होता है मतलब, और किस तरीके से ये हमारा बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। देखिएगा, इसका जो है अफर्मेटिव फार्मूला, मतलब अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, यानी 2 तरीके के वाक्य होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं। जिनका जवाब हाँ में होता है उनको अफर्मेटिव बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या हुआ, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है। यानी जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैव लगाएंगे, यानी एक बंदा होगा, और जब एक से ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे, हैव लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का मतलब थर्ड फॉर्म, जिसे हम परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब लोग आपको क्या होगा कि आपको जो हिंदी है इसकी वो स्क्रीन पर दिखाई देगी, और आपको मैं सिर्फ अंग्रेजी में यहाँ पे वाक्य बना के दिखाऊंगा। जैसे अगर हमको बोलना हो कि भाई मैंने नाश्ता कर लिया है, या फिर मैं नाश्ता कर चुका हूँ, तो कैसे लगाएंगे, आई, पहला एग्जाम्पल होगा हमारा क्या, आई हैव, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, हैव, आई हैव टेकन। अब टेक क्या होती है, हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हमने क्या किया यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म बनानी हमें, यानी थर्ड फॉर्म लगानी, तो टेकन कर दिया।
ब्रेकफास्ट, क्या लगा दिया हमने, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। तो मैं बोलूँगा आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, इस तरीके से। अब मान लीजिए राम जो है पत्र लिख रहा था, अब एक ऐसा समय आएगा कि राम पत्र लिख ले, मतलब लिख चुका होगा, तो हम बोलेंगे राम ने पत्र लिख लिया है या राम पत्र लिख रहा, मतलब जो है लिख चुका है। राम ने पत्र लिख लिया या राम पत्र लिख चुका है। तो हम कैसे बोलेंगे, मान लीजिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, तो हम बोलेंगे राम हैज़, ठीक है, लिखना की क्या होती है, राइट होती है, तो इसको थर्ड फॉर्म में जब बदलेंगे या परफेक्ट फॉर्म बनाएंगे इसको, तो रिटिन ए लेटर, क्या लगाएंगे, ए लेटर, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे पूरा सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे हैज़ क्यों आया, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेला बंदा है, तो हम बोलेंगे राम हैज़ रिटिन ए लेटर, राम ने पत्र लिख लिया है या राम पत्र लिख चुका है। तीसरा सेंटेंस हमारा देखिएगा, इसमें मान लीजिएगा लड़कों ने अपना पाठ याद कर लिया है या लड़के अपना पाठ याद कर चुके हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, द बॉयज़, ठीक है। उसके बाद लर्न क्या होती है, हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी तो अब इसको थर्ड फॉर्म में बनाना तो लर्न हो जाएगा, ये लर्नड देयर लेसन। अब देयर क्या होया, उनका पाठ, लड़कों का देयर लेसन, इस तरीके से बन गया। तो द बॉयज़ लर्नड देयर लेसन, लड़कों ने अपना पाठ याद कर लिया है, इस तरीके से। मान लीजिए हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने ताजमहल देखा है, तो देखो इफेक्ट वाला आ गया, तो हम लगाएंगे आई हैव सीन द, ठीक है, ताज महल, द ताजमहल। तो आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने बहुत दिनों पहले देखा था, तो हम कैसे बोलेंगे, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने क्या काम किया, मतलब जो है ताजमहल देखा है। तो हम इस सेंस में इसका यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हमारी मतलब जो है होते हैं, जैसे मान लीजिएगा वे बाजार जा चुके हैं, उन्होंने खाना खा लिया है, उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, यानी मेरी माताजी ने खाना बना दिया है या मेरी माताजी खाना बना चुकी हैं, हमने पत्र लिख लिया है, मैंने अपनी किताब पढ़ ली है, इस तरीके के सेंटेंस हो जाते हैं हमारे। और हमारे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, ने मतलब जो है चाय बना दी है या रेखा चाय बना चुकी है, तो रेखा हैज मेड टी, यानी रेखा ने चाय बना दी है। अच्छा, इसी तरीके से हमारा दूसरा मतलब और सेंटेंस होंगे, जो है वो क्या कर चुके हैं, कक्षा में पढ़ा चुके हैं, तो द टीचर हैज़ टॉट इन द क्लास, इस तरीके से भी हमारा बन जाएगा। अच्छा, अगला हमारा जो सेंटेंस है, तुमने अपने भाई को पीटा है, तो यू हैव बीटन योर ब्रदर, तुमने अपने भाई को पीटा है, तो इस तरीके से भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बहुत सारे सेंटेंस इवन आप बना सकते हैं इसमें। मैं पत्र लिख चुका हूँ, यानी मैं पत्र लिख चुका हूँ या मैंने पत्र लिख लिया है, तो बनेगा आई हैव रिटन ए लेटर। आई हमने सब्जेक्ट है इसमें, हैव हमारा क्योंकि आई किस हिसाब से क्या आता है, हैव आता है, तो है लगा लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, यानी परफेक्ट फॉर्म में यूज कर ली। ए लेटर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आई हैव रिटन ए लेटर। अगला हमारा इसमें सेंटेंस है दूसरा, मैंने नाश्ता कर लिया है, तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। सभी विद्यार्थी स्कूल जा चुके हैं, तो हम इसको बनाएंगे ऑल द स्टूडेंट्स, इसमें क्या सब्जेक्ट है, हैव गॉन टू स्कूल, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ कर लिया, हैव का यूज़ कर लिया, तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू स्कूल, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, हमारा इसमें चौथा सेंटेंस है, राम घूमने के लिए दिल्ली जा चुका है, तो राम हैज़ गॉन टू दिल्ली टू विजिट, यानी यहाँ पे क्या है, टू विजिट मतलब घूमना होता है, तो राम घूमने के लिए दिल्ली जा चुका है, तो इस तरीके से हमारा बन गया। भारतीय प्रधानमंत्री दिल्ली पहुँच चुके हैं, तो द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ रीच्ड दिल्ली, तो रीच्ड के साथ अगर कोई भी कभी भी टू नहीं लगाते तो सिर्फ आएगा रीच्ड दिल्ली, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ रीच्ड दिल्ली, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर डबल हो गया, एक सिंगल एक बार आएगा। अच्छा, इसमें हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट की मैं बात करूं, श्याम आम खा चुका है, तो श्याम हैज़ ईटन मैंगो, श्याम सब्जेक्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे हैज़ का यूज़ हो गया, ईटन मैंगो, श्याम क्या खा चुका है, आम खा चुका है, तो इस तरीके से बनेगा हमारा। अच्छा, 7 नंबर सेंटेंस है हमारा, तुम पटना पढ़ने के लिए जा चुके हो, तो यू हैव गॉन टू पटना टू स्टडी, यू हैव गॉन टू पटना टू स्टडी, तुम पढ़ने के लिए पटना जा चुके हो, इस तरीके से हमारा बनेगा। अच्छा, 8 नंबर है हमारा, वह हम लोगों के साथ दौड़ चुका है, तो ही हैज़ रन विद अस, ही हैज़ रन विद अस, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, हमारा 9वां सेंटेंस है इसमें, श्याम सुबह में
गाना सुन चुका है, यानी श्याम जो है सुबह में उसने क्या कर लिया, गाना सुन चुका। श्याम हैज़ हर्ड द सॉन्ग इन द मॉर्निंग, इस तरीके से बन जाए हर्ड ए सॉन्ग या हर्ड द सॉन्ग इन द मॉर्निंग, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सभी गांव वाले अपने घर जा चुके हैं, तो ऑल द विलेजर्स हैव गॉन टू देयर हाउस, सभी घर वाले अपने घर जा चुके हैं, ये हो जाएगा हमारा 11वां नंबर सेंटेंस है। इसमें मैंने अपनी साइकिल बेच दी है, आई हैव सोल्ड माई बाइसिकल, मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। बहुत सारी प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे, ऐसे नहीं कि रूल आपने पढ़ लिया और आप सीख जाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उसी से सीखोगे, खुद से बनाओगे। मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ, तो आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, आई हैव स्टूड, स्टूड क्या थर्ड फॉर्म होती है स्टैंड की, तो मैं आया हूँ, आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं कक्षा में कैसा आया हूँ, प्रथम आया हूँ, फर्स्ट आया हूँ। अगला हमारा 13वां नंबर, हम ये प्रश्न हल कर चुके हैं, तो वी हैव सॉल्व दिस सम या सॉल्व दिस क्वेश्चन भी हम लोग लगा सकते हैं, मैं इस सवाल को हल कर चुका हूँ, इस तरीके से। और हमारा नेक्स्ट इसमें 14वां, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, किसी ने क्या किया, मेरी कलम चुरा ली है, तो somebody has stolen my pen। अच्छा, अब हम दोस्तों इसके नेगेटिव फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव हमारा क्या होता है, वो कैसे बनता है, जरा उसको देख लीजिएगा। तो नेगेटिव में क्या करते हैं, जरा देखिएगा इसको। नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव फार्मूले की बात करूं तो कुछ नहीं होता, यानी नेगेटिव जब आपको बनाना है, जैसे मान लीजिएगा नहीं आया, जैसे मैंने अपना नाश्ता नहीं किया है, ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया है, उसने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो इस तरीके की सेंटेंस हमारे नेगेटिव मतलब नहीं आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नहीं मतलब हैव के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है, यानी सब्जेक्ट हैव और प्लस नॉट, ये लगाने के बाद आपको बिल्कुल वही फार्मूला होगा। मान लीजिए अब ये जो सेंटेंस है हमारा कि मान लीजिए मैंने अपना मतलब मैंने नाश्ता कर लिया है, तो यहाँ पे आप बताना चाह रहे हो कि मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, यहाँ पे कर देंगे नॉट, तो हो जाएगा आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया। इसी तरीके से राम पत्र मतलब जो है लिख चुका है, राम पत्र लिख चुका है, तो इसको हमें बोलना है कि राम पत्र नहीं लिख चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, तो ये हमारा पूरा बनेगा राम हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। तो इस तरीके से आप लोग नेगेटिव भी कर लेंगे। अच्छा, तीसरा सेंटेंस देखिएगा, हमारा जो तीसरा सेंटेंस है, द बॉयज़, उसके बाद यहाँ पे हैव रह गया था यार, हैव लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा कैसा है, प्लूरल है। तो अब द बॉयज़ हैव लर्नड देयर लेसन, लड़कों ने अपना पाठ क्या कर लिया है, याद कर लिया है, वो याद कर चुके हैं। तो अब इसमें क्या है, नेगेटिव बना कि लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो यहाँ पे हैव के बाद क्या लगाना पड़ेगा, आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो पूरा सेंटेंस होगा द बॉयज़ हैव नॉट लर्नड देयर लेसन, तो इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, अगला ये हमारा चौथा सेंटेंस होगा, कौन सा होगा हमारा चौथा, कि आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। अब हमें बताना कि मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो हम बताएंगे आई हैव नॉट, तो हैव के बाद क्या आ जाएगा, हमारा नॉट आ जाएगा, हैव के बाद हमारा क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो पूरा होगा आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे मैं और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे रेखा हैज़ नॉट कुक्ड फूड, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो रेखा हैज़ नॉट कुक्ड फूड। मान लीजिएगा अमित ने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अमित लगा लिया, सब्जेक्ट हमारा अमित हो गया, अमित के साथ क्या है, सिंगुलर है हैज़, उसके बाद हमें क्या लगाना, नॉट लगाना। तो अमित हैज़ नॉट, ठीक है, पाठ याद नहीं किया, तो किसका पाठ ना याद नहीं किया, तो इसमें क्या करेंगे, लर्न लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लर्नड हिज लेसन, क्योंकि किसका पाठ है, अमित का, हिज लेसन। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। अपना नाश्ता नहीं खाया है, तो आई हैव नॉट ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता नहीं खाया है, इस तरीके से हो गया। दूसरा सेंटेंस है वह स्कूल नहीं पहुंचा है, तो ही हैज़ नॉट रीच्ड स्कूल, वह स्कूल नहीं पहुंचा। और इसमें हमारा बात करें तीसरे वाक्य की, तो वो हमारा ये है वह लड़का यहाँ नहीं आया, तो दैट वाई हैज़ नॉट कम हियर। यहाँ पे कम जो होता है वो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, के इसकी 3 फॉर्म होती है, कम, केम इसकी सेकंड फॉर्म, कम इसकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, कम और फर्स्ट फॉर्म भी होती है। अगला है हमारा इसमें आपने आम नहीं खाया, तो यू हैव नॉट ईटन मैंगो। 5वां क्वेश्चन है राहुल ने यह किताब नहीं पढ़ा है, तो राहुल हैज़ नॉट रेड बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये रीड की फॉर्म जो तीनों में एक ही होती है, तो यहाँ पे हैज़ के साथ क्या बोलेंगे, थर्ड फॉर्म में बोलेंगे, तो रेड पढ़ा जाएगा, रेड दिस बुक, इस तरीके से। अच्छा, इसमें हमारा है 6 नंबर, राकेश नदी में नहीं नहाया है, राकेश हैज़ नॉट बाथड इन द रिवर। इसमें हमारा 7 नंबर है, सोहन क्रिकेट नहीं खेला है, तो सोहन हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, इस तरीके से हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा सूरज अस्त नहीं हुआ है, तो द सन हैज़ नॉट सेट, द सन हैज़ नॉट सेट, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अच्छा, इसमें हमारा नमा क्वेश्चन है, वो नमा हमारा सेंटेंस है, हम लोग नहीं जा चुके हैं, तो वी हैव नॉट गॉन, वी हैव नॉट गॉन, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें 10वां नंबर है हमारा, राम ने उस लड़के को नहीं देखा है, तो राम हैज़ नॉट सीन दैट बॉय, यानी राम ने उस लड़के को नहीं देखा, तो राम हैज़ नॉट सीन दैट बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गीता ने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो गीता हैज़ नॉट रिमेंबर्ड हर लेसन, यानी गीता ने अपना पाठ याद नहीं किया है, या लर्नड हर लेसन, इस तरीके से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें दूसरी वर्ब। अच्छा, अगला है हमारा 12वां नंबर, 12वां नंबर है, उन लोगों ने मेरे भाई को तंग नहीं किया है, तो इसमें बनेगा दे हैव नॉट बेस्ड माई ब्रदर, यानी मेरे, या सिक ऑफ माई ब्रदर, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो ये भी हमारा यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। इसमें हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, हम लोगों ने राहुल की मदद नहीं की, तो वी हैव नॉट हेल्प्ड राहुल, हम लोगों ने किसकी मदद नहीं की, राहुल की मदद नहीं की। इसमें हमारा 14वां नंबर है, राधा ने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, तो राधा हैज़ नॉट रेड योर लेटर। हमारा 15वां सेंटेंस है, श्याम ने ये किताब नहीं पढ़ा है, तो श्याम हैज़ नॉट रेड दिस बुक। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें हमारा, मनोज अभी तक यहाँ नहीं आया है, तो मनोज हैज़ नॉट कम हियर येट, तो मनोज अभी थोड़ा एडवांस वाला वाक्य आ गया यहाँ पे, और इससे भी एडवांस जब हम लोग आगे सीखेंगे तो आगे हम लोग इस पर बात करेंगे, येट का क्या है, आगे मैं खूब इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे आपके लिए। अगला है 7 नंबर पे, राम ने इस काम को नहीं किया है, तो राम हैज़ नॉट डन दिस वर्क, राम ने जो है ये काम नहीं किया। अगला हमारा सेंटेंस है इसमें, राम ने मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, यानी राम हैव नॉट टॉट मी इंग्लिश, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राधा स्कूल नहीं गई है, तो राधा हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, मैं 10 सालों से पटना में रह रहा हूँ, मैं 10 सालों से कहाँ पे रह रहा हूँ, पटना में नहीं रह रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए था। आई हैव नॉट लिव्ड इन पटना फॉर 10 ईयर्स, इस तरीके से। वह 5 सालों से दिल्ली नहीं गई है, तो ही हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, वह 5 सालों से कहाँ पे नहीं गई है, दिल्ली नहीं गई है, इस तरीके से ये हो गया हमारा। अगला है हमारा 22 नंबर, मैंने तुमको गाली नहीं दिया है, तो आई हैव नॉट एब्यूज्ड यू, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है। मेरी माँ ने भोजन नहीं बनाया है, तो माई मदर हैज़ नॉट कुक्ड फूड, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब ये तो था हमारा नेगेटिव टाइप के जो सेंटेंस थे, नेगेटिव वाले वाक्य। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव टाइप के वाक्य जो होते हैं, उनमें हम कैसे लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव भी कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव भी आपके कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव, जिनमें क्या होता है, क्या शब्द पहले आता है, ठीक है, तो उनकी अंग्रेजी हम नहीं बनाते, आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं, उनमें क्या होता है, क्या कोई हल्की सी जानकारी, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, तो यस नो में जिनका जवाब देना पड़ता है, तो उनको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव। अभी फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव क्या होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है, आइए उनको देखते हैं। तो बस कुछ नहीं करना होता है कि हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है, टाइप, कैसे लिखेंगे हम लोग, टाइप फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना पड़ता है हमको कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हैज़ है ना, इसको आपको क्या करना है, पहले लेके आना है। यानी इसमें क्या करना है, आपको हैज को और आपको हैव को क्या करना है, पहले लेके आना होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको हम लोग यहाँ उठा लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को हम यहाँ उठा लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर नोट दिया तो नोट को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, प्लस उसके बाद फिर जो वर्ब है उसका हमें क्या करना है, फिर थर्ड फॉर्म लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, हमें ऑब्जेक्ट लेना है, और फिर बाद में हमें क्या ऐड करना है, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है। जैसे क्या तुमने पत्र लिख लिया, इस तरीके का सेंटेंस होता है क्या, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया है, तो हैव यू ईटन फूड, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसमें हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो तुम हो, तो तुम की वजह से यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, तो हैव यू लर्नड योर लेसन, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है हमारा, क्या पिताजी दफ्तर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे पिताजी सिंगुलर होते हैं, अकेले होते हैं, तो हम लगाएंगे हैज़ द फादर गॉन टू ऑफिस, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा 4th नंबर वाक्य है, क्या तुम उससे मिले हो, तो हैव यू मेट हर, क्या तुम उससे मिले हो, हैव यू मेट हर, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा जो 5वां नंबर सेंटेंस है, क्या पिताजी आ गए, तो हैज़ फादर कम,
हैज़ फादर कम, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अगला है हमारा 6 नंबर, क्या उसने तुमको धोखा दिया था, धोखा दिया है, सॉरी, क्या उसने तुमको धोखा दिया है। तो हैज़ ही, उसने मतलब क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसकी वजह से क्या आएगा, पहले हैज़ आएगा। हैज़ ही डिसीव्ड यू, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। और 7 नंबर पे, क्या बच्चे सो चुके हैं। तो हैव द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे एक से ज़्यादा होते हैं, हैव द चिल्ड्रन गॉन टू बेड, क्या बच्चे मतलब जो सो चुके हैं। ये गो टू बेड जो लगाते हैं हम लोग बेड पे जाने के लिए, सोने के लिए लगाते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है इसमें, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुके हैं। तो हैज़ द टीचर टॉट इन द क्लास, इस तरीके से हम लोग बुला लेंगे। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अपने दफ्तर नहीं चले गए हैं। तो हैज़ ही नॉट गॉन टू हिज ऑफिस, इस तरीके से क्या वह अपने दफ्तर नहीं चला गया है, या इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं हैज़ ही नॉट गॉन टू हिज ऑफिस, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। इसमें 10वां वाक्य है, क्या उसने नई दुकान नहीं खोली है। तो हैज़ ही नॉट सेट अप इन न्यू शॉप, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा 11वां नंबर है इसमें, क्या उसने आपकी सहायता नहीं की। तो हैज़ ही नॉट हेल्प्ड यू, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 12वां, क्या मैंने आपको वचन नहीं दिया है। तो हैव आई नॉट गिवन यू प्रॉमिस, ठीक है, ए प्रॉमिस लगाएंगे इसमें, हैव यू नॉट गिवन यू ए प्रॉमिस, क्या मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस नहीं दिया है, इस तरीके से। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। ये हमारे सेंटेंस इस तरीके से बन जाते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और आपको बाद में मैं इस वीडियो के बाद में आपको बहुत सारी एक्सरसाइज दूंगा, तो आप उसको भी हमको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दिखाना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव क्या होता है। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये बीच में मतलब इस सेंटेंसों में आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें अब हमें क्या है, यस नो से हमारा काम चलने वाला नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट में, एक किसी भी सवाल का जवाब एक लाइन में देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ठीक जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला था वही था। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो पहले लगाना होता है, तो इसलिए हमने वो पहले लगाया। बाकी वही फार्मूला जो फर्स्ट टाइप का था, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसके बाद में क्या करना, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का आपको यूज़ करना। तो ये हमारा इसका ये फार्मूला हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल की। तो इसमें पहला हमारा एग्जाम, तुमने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया है। तो इसमें देखिएगा, तो सबसे पहले क्यों, इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है तो उसको लगाएंगे। तो वाई क्या होता है, उसकी अंग्रेजी होती है वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन गया। और इसमें हमारा दूसरा सेंटेंस है, उसने यह प्रश्न कैसे हल किए हैं। तो हाउ हैज़ ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने ये प्रश्न कैसे हल किए। तो कैसे इसमें क्या था, हमारा क्वेश्चन वर्ड था, तो उसकी अंग्रेजी हमने सबसे पहले लगा ली। इस तरीके से हमारा बन गया। अब इसमें हमारा तीसरा जो सेंटेंस है उसकी हम लोग बात करें, तुमने क्या किया। अब यहाँ पे देखो क्या जरूर आया, मतलब जो है, तो इसमें ये नहीं है कि ये फर्स्ट टाइप का है, तो इसमें पूछ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा तुमने क्या किया, तभी आंसर होगा। तो व्हाट हैव यू डन, इस तरीके से हम लोग इसको बना देंगे। अच्छा, इसमें अब हमारा चौथा सेंटेंस है, तुमने मेरी मदद क्यों की है। तो वाई हैव यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद क्यों की है। अच्छा, इसमें अगले नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पांचवा सेंटेंस है, उसने तुम्हारी जान क्यों बचाई है। तो वाई हैज़ ही सेव्ड योर लाइफ, वाई हैज़ शी सेव्ड योर लाइफ। उसने, तो यहाँ पे सी भी यूज़ कर सकते हैं और ही भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है किसने तुम्हारी जान बचाई है। अच्छा, इसमें हमारा जो 6 नंबर है, वह कहाँ गई है, वेयर हैज़ शी गॉन, वह कहाँ गई है, वेयर हैज़ शी गॉन, वह कहाँ गई है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 7 नंबर, तुम कब आए हो, व्हेन हैव यू कम, व्हेन हैव यू कम, तुम कब आए हो। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, हमारा इसमें 8वां नंबर वाक्य है, अध्यापक ने आज क्या पढ़ाया। तो व्हाट हैज़ टीचर टॉट टुडे, तो आज अध्यापक ने क्या पढ़ाया। तो आपको ये वो चीज़ बतानी पड़ेगी, ठीक है, क्या अध्यापक पढ़ाते हैं वो नहीं है, आपको अध्यापक ने क्या पढ़ाया। तो व्हाट हैज़ टीचर टॉट यू, व्हाट हैज़ द टीचर टॉट यू, ऐसे भी हो जाएगा, टुडे, आज क्या पढ़ाया, इस तरीके से। अब हम लोग इसमें देखेंगे तो ये हमारा जो था वो फर्स्ट टाइप मतलब सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव हमारे क्या थे, वाक्य थे। अब हम लोग इसमें देखेंगे सम इम्पोर्टेंट जो इसमें जो एडवर्ब यूज होती हैं, जो अक्सर हमें परेशान करती हैं, उनसे रिलेटेड सेंटेंस, और कह सकते हो आपकी एडवांस लेवल के जो वाक्य होते हैं उनको कैसे किया जाता है, आइए उनको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिएगा एवर है, इसकी कभी नहीं, कभी अंग्रेजी होती है, नेवर है कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, ओकेजनली कभी कभी, ऑफन मतलब प्रायः, सेवरल टाइम अनेक बार, ऑलरेडी पहले ही या पहले से ही, यट अभी तक, या जस्ट हो गया हमारा अभी अभी, लेटली हाल ही में,
रिसेंटली, हाल ही में, दोनों सिमिलर होते हैं। सो फार, जहाँ तक, अब तक, इस तरीके से होता है। अप टू नाउ, अभी तक, या अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान समय तक, मान ली वंस, एक बार, या ट्वाइस मतलब 2 बार। तो इस तरीके की एडवर्ब जो आती हैं, तो इनके कैसे एग्जाम्पल बनते हैं, आइए इनके भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला इसमें एग्जाम्पल है उसकी बात मैं करूं तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, हमने कभी ताजमहल नहीं देखा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वी हैव नेवर सीन द ताजमहल। तो ये क्या होता है कि हैज़ हैव के बाद कई बार जुड़ जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बाद में लगती हैं, सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं 2 बार कश्मीर का दौरा कर चुका हूँ, तो ये है। तो हम इसको कैसे, आई हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, मतलब मैं 2 बार क्या कर चुका हूँ, कश्मीर का दौरा, या वहाँ पे जा चुका हूँ, या वहाँ पे देख चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, आई हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, यानी 2 बार हम लोग जा चुके हैं। तीसरा सेंटेंस है, महेश अभी तक यहाँ नहीं आया है। तो महेश हैज़ नॉट कम हेयर येट, यानी महेश अभी तक यहाँ नहीं आया है। और इसमें अगला सेंटेंस है, वह अभी तक यहाँ नहीं आया। अब देखिएगा एक चीज़ और है, जब सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो जो यट का जो यूज़ है वो हमेशा बाद में होगा, ठीक है। तो हमेशा उसे बाद में लगाएं, जैसा कि मैंने करके आपको दिखाया। ही है, अगला सेंटेंस है, वह अभी तक यहाँ नहीं आया, ही हैज़ नो कम येट, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारा। अगला सेंटेंस है, मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। मैंने अभी अभी खाना खाया, तो आई हैव जस्ट टेकन फूड, आई हैव जस्ट टेकन टी, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। अगला सेंटेंस है इसमें, वह पहले ही वहाँ जा चुका है, तो ही हैज़ ऑलरेडी गॉन देयर, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 8वां, मैं यहाँ 7 दिनों से नहीं हूँ। तो आई हैव नॉट बीन हेयर फॉर 7 डेज, आई हैव नॉट बीन हेयर फॉर 7 डेज, मैं यहाँ 7 दिनों से नहीं हूँ, इस तरीके से हो जाए। 9वां नंबर है, उसने बचपन से ही साइकिल की सवारी नहीं की है। तो ही हैज़ नॉट राइडन ए बाइसिकल सिंस हिज चाइल्डहुड, उसने बचपन से ही क्या साइकिल की सवारी नहीं की है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो गया। अच्छा, अगला है, क्योंकि ये एडवांस लेवल के सेंटेंस है, ये भी कई बार हम लोगों को आने चाहिए। अरे जब हम लोग सीख रहे हैं तो हमें एडवांस क्या सभी चीज़ें आनी चाहिए, कोई भी सेंटेंस हमसे फिर बचना नहीं चाहिए। हमने उसे कई दिनों से नहीं देखा है, तो वी हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज, हमने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। तो अगला हमारा इसमें सेंटेंस है, तुमने हमेशा मेरी मदद की है। तो यू हैव ऑलवेज हेल्प मी, तो यू हैव ऑलवेज हेल्प मी, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, इस तरीके से बन जाएगा। क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है, तो हैव यू एवर स्मोक्ड, जैसे इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। क्या तुम कभी, मतलब जो ताजमहल गए हो, क्या तुम कभी आगरा गए हो, तो हैव यू एवर बीन टू आगरा, इस तरीके से भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारा 13वां नंबर है, हाल ही में उसने एक कार खरीदी है। तो ही हैज़ रिसेंटली बाउट ए कार, तो ये रिसेंटली का यूज़ भी हाल ही के वाक्यों में, मतलब तुरंत जो कंप्लीट हुए उन वाक्यों के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। 14वां है, क्या आपको कभी भी किसी से प्यार हुआ, तो हैव यू एवर फेलन इन लव विद समवन, ठीक है। क्या आप किसी से, आपको प्यार हुआ, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को भी बना सकते हो। मेरे दादाजी MLA रह चुके हैं, तो माई ग्रैंड फादर हैज़ बीन एन MLA, यानी मेरे पिताजी MLA रह चुके हैं, या मेरे पिताजी टीचर रह चुके हैं, तो माई फादर हैज़ बीन ए टीचर, मेरे पिताजी एक टीचर रह चुके हैं, या डॉक्टर जो भी हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अगला है, वो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो सी हैज़ बीन माई गर्लफ्रेंड, ठीक है, वो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये बहुत सारे सेंटेंस में बहुत पूरा एक PDF है, यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, तो आपको इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस का PDF आपको मिल जाएगा। आप खुद भी आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। इसमें बहुत सारे सेंटेंस है। अभी क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाता है, काफ़ी लंबा अपलोड करने में भी दिक्कत होती है और आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होती है, तो इसलिए जो है आप इसका PDF आपको मैं दे दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो आपको PDF मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। इस चैनल पर आपको UP बोर्ड से रिलेटेड सारे जो बोर्ड एग्जाम में जो आता है आपका, चाहे वो आपका इंग्लिश लिटरेचर हो, पोइट्री, प्रोज, उसके क्वेश्चन आंसर, या फिर आपका सप्लीमेंट्री का हो, तो जो भी हो वो बहुत अच्छे से तैयारी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 10th क्लास की, 12th क्लास की सारी उसकी लिटरेचर इंग्लिश की जो है लिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको देख लेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।